So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So watch this video if you are going to give your maths board exams on 4th of March. तो तुम्हारा 4th of March को यहाँ पर ICSE मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम है. आई होप कि तुमने यहाँ पर जितना भी तुम्हारा सम्स है, जितना भी चैप्टर्स है, स्पेशली जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, तुमने बहुत अच्छे से कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिया है और कुछ चैप्टर्स जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है उसमें से भी तुमने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस आई होप कि सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है. नाउ गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला चीज कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, डोंट लीव एनीथिंग इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम. तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए दैट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट स्टेप मार्किंग. तो अगर तुम कोई भी क्वेश्चन है जिसका कि आंसर तुम्हें मतलब फाइनल आंसर गलत आ रहा है, बट अगर तुमने उसे अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है, तो एक दो स्टेप जो स्टार्टिंग का राइट हो रहा है उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलने वाला है. सो प्लीज डोंट लीव एनीथिंग. ये नहीं कि तुम्हें यहाँ पर ये चैप्टर से तुमने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था तो तुम ट्राई ही नहीं करोगे. अगर तुम ट्राई कर रहे हो, अगर एक भी स्टेप राइट है तो स्टेप मार्किंग मैथ्स में तुम्हें मिलने वाला है. तुम यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मूला तुमने याद किया है पर फाइनल आंसर गलत आ रहा है तो उसके लिए भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा. तो ये चीज को ध्यान में रखना. मैथ्स का पेपर कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स का पेपर होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है. काफी लोगों का ये डाउट था. देखो लास्ट ईयर तक इट वॉज 2.5 hours, बट फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स 2025 ऑनवर्ड्स तुम्हारा मैथ्स का टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है काउंसिल की तरफ से और तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम हाफ एन आवर दिया गया है. तो तुम्हारा यहाँ पर 3 आवर्स का पेपर होगा. ऑल्दो तुम सभी को पता है, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स था, काफी सारा कॉमेंट्स आ रहा था, तो मैंने ये डाउट भी क्लियर कर दिया. नेक्स्ट चीज कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स में एमसीक्यूज को सॉल्व करके दिखाना है कि नहीं. ये भी क्वेश्चन काफी लोगों का आ रहा था कॉमेंट्स में लास्ट वीडियोज में. तो मैं ये चीज गाइस क्लियर कर दूं कि ये तुम्हारा ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम लोग चाहते हो, अगर तुम्हें सपोज कोई क्वेश्चन है जिसको कि तुम्हें सॉल्व करने आता है, तो तुम वहां पे सॉल्व करके पूरा दिखा देना. जो फाइनल आंसर आए वहां पर सपोज वो आंसर ए का आंसर से मैच कर रहा हो ऑप्शंस में से, तो तुम यहाँ पर लास्ट में ए लिख दोगे. और जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू तुम अगर यहाँ पर तुक्का मार रहे हो, मतलब तुम यहाँ पर जस्ट एक एस्टिमेशन लगाकर तुम यहाँ पर कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता अच्छे से बट तुम लोग गेस करके कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें सॉल्व करने नहीं आता. तो तुम लोग सिंपली यहाँ पर सपोज तुम्हें बी करेक्ट लग रहा है तो बी लिख के बी का जो आंसर लिखा होगा ऑप्शन में वो कॉपी कर देना है. तो इस तरीके से करना है. कुछ के लिए तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जो कि तुम्हें आता है तुम लोग पेपर में सॉल्व करके दिखा सकते हो. जो नहीं आता है उसमें तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन बी अगर तुम लिख रहे हो करेक्ट या सी लिख रहे हो तो सी का जो आंसर लिखा हुआ है वो भी आंसर करना है, मतलब वो भी कॉपी पेस्ट करना है. तो ये चीज आई होप कि क्लियर हो गया. नेक्स्ट चीज कि तुम्हारा काफी लोगों का डाउट था कि मैथ्स का पेपर 2025 का इजी होने वाला है या फिर डिफिकल्ट होने वाला है. तो गाइज मैं ये चीज बता दूं कि तुम्हारा जो कि मैथ्स का पेपर है, जितना मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारा मैथ्स का पेपर इजी उतना भी नहीं होगा, डिफिकल्ट भी उतना नहीं होगा. मॉडरेट पेपर होने वाला है, एवरेज होगा, मतलब ना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना ज़्यादा ईजी होगा. मतलब इस तरीके से होगा कि तुम्हारा यहाँ पर एवरेज रहेगा. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. टाइम हमने डिस्कस कर लिया, 3 आवर्स मिलने वाला है. तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स. ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद. और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको. तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है. देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है. प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है. हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है. तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है. और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था. एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था. तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था. तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है वो ई बुक्स. अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना. प्राइस तुम लोग देख सकते हो. फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम. और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा. तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स. नेक्स्ट चीज के रफ शीट मिलेगा कि नहीं, तो रफ शीट तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा. तुम्हें सिंपली क्या करना है,
वो लोग अगर तुम लोग पूछोगे वहाँ पर इन्विजिलेटर से, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर से, तो वो लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड में तुम्हें मार्जिन ड्रॉ करना है स्केल से और तुम्हें वहाँ पर रफ वर्क करना है। और मुझे पता है कि तुम्हारा इतना सारा कैलकुलेशंस रहता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तो तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं है कि हर एक पेज में तुम लोग लाइंस ड्रॉ करके टाइम वेस्ट करो। और जो ऑलरेडी जो बॉक्स साइड में दिया रहता है राइट हैंड साइड में, वो मार्क्स लिखने के लिए रहता है टीचर्स के लिए, तो वहां पर तुम लोग कुछ लिख नहीं सकते। वो जबकि तुम्हारा कोई भी आंसर चेक होता है तो राइट साइड में जो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके दिया रहता है वो तुम्हारा मार्जिन किस लिए होता है, मार्क्स लिखने के लिए। टीचर्स जबकि सपोज कोई क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें उसमें 2 मार्क्स मिला, तो वो 2 वो लोग साइड में लिखेंगे। तो उधर तुम लोग यहाँ पर स्क्रिबल नहीं कर सकते। तो तुम लोग सिंपली क्या करना, मेरा ये सजेशन है कि तुम लोग जो तुम्हारा बुकलेट रहेगा, आंसर बुकलेट, उसका जो लास्ट 2 पेजेस है, 3 पेजेस है, ऊपर में हेडिंग लिख देना बड़ा बड़ा करके रफ वर्क, और तुम लोग वहां पर सिंपली लास्ट 2 पेजेस को बुकलेट का यूटिलाइज कर सकते हो फॉर डूइंग द रफ वर्क। वो खत्म हो जाए तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, जब तुम एक्स्ट्रा शीट लोगे, अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि क्या हम लोग एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं, तो तुम लोग रफ वर्क के लिए नहीं ले सकते, बट ऐसे एक्स्ट्रा शीट तुम लोग ले सकते हो। तो ये चीज भी तुम लोग कर सकते हो। तो तुम लोग जबकि एक्स्ट्रा शीट लोगे तो उसमें भी अगर फिर रफ वर्क के लिए जगह कम पड़ रहा है तो लास्ट पेजेस तुम लोग यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्राफ पेपर हमें मिलेगा कि नहीं मैथ्स में, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ग्राफ पेपर अगर सेक्शन ए का कोई ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ग्राफ वर्क मतलब ग्राफ करना है, रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर सपोज तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर से कुछ आ गया जो कि तुम्हें ग्राफ पेपर में दिखाना पड़े, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी मिलेगा, सभी को एक ग्राफ मिलेगा अगर वैसा कोई क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है। और अगर सेक्शन बी में आता है तो तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा अगर तुम वो वाला सेट अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें कि वो क्वेश्चन है ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो आई होप कि इट्स क्लियर, तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेटर्स कुछ लोग पूछ रहे थे कि अलाउड है कि नहीं, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कैलकुलेटर के बारे में पूछ रहे हैं। तुम घर में शायद जबकि मैथ्स करते हो तो तुम्हें कैलकुलेटर तुम लोग यूज कर लेते हो, लेकिन ट्राई करो खुद से ही सॉल्व करना, बिकॉज एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए नहीं अलाउड है, क्लास 12 के लिए इट इज अलाउड। फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स इट इज अलाउड, बट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स कैलकुलेटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, खुद से ही कैलकुलेशन घर में भी करना है, और फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से गाइज लर्न कर लेना। अब टाइम नहीं है हमारे पास, तुम किस दिन ये वीडियो देख रहे हो कमेंट्स में बताना। एग्जाम से कितने दिन पहले देख रहे हो, या फिर कितने घंटे पहले देख रहे हो, कितने आवर्स पहले, बोर्ड एग्जाम से कितने आवर्स या कितने मिनट्स पहले देख रहे हो, कमेंट्स में मेरे को बताना। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास नहीं है, अब तुम्हारा एग्जाम है परसों ही, आज है 2 मार्च जबकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। काफी लोग इसको 4 मार्च को मॉर्निंग में भी देखने वाले हैं, तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है, डोंट आंसर सीरियली। जब भी तुम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम अपना यहाँ पर बुकलेट में आंसर लिख रहे हो, तो सीरियली क्वेश्चंस मत करना। जो तुम्हें अच्छे से आता हो वो क्वेश्चन को तुम्हें पहले करना है और बाकी सब बाद में करना, बिकॉज स्टार्टिंग में ही अगर तुम कोई ऐसा क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो जो कि तुम्हें उतने अच्छे से आता नहीं है, तुम बार बार अटक रहे हो बीच में, तो तुम्हारा टाइम अननेसेसरीली वेस्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग में ही तुम्हारा काफी सारा मिस्टेक्स दिख जाएगा एग्जामिनर को। तो तुम यहाँ पर जो अच्छे से आता हो वो पहले करना, और जैसे ही तुम उसको सॉल्व कर रहे हो बाद में लास्ट के लिए मत रखना चेकिंग, उसी टाइम उसको कैलकुलेशन मिस्टेक सब सारा कुछ 2 बार एटलीस्ट ट्वाइस चेकिंग कर लेना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशंस प्लस माइनस में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो तुम्हें ये चीज को फॉलो करना है और यहाँ पर अपना कैलकुलेशन मिस्टेक उसी टाइम आफ्टर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर सम यू हैव टू चेक इट एटलीस्ट ट्वाइस। व्हाई आई एम टेलिंग यू टू चेक इट ट्वाइस, बिकॉज यहाँ पर एक बार में हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर राइट लगे, सेकेंड टाइम हम अपना मिस्टेक को एनालाइज कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि 2 टाइम करना, ताकि तुम्हारा यहाँ पर फाइनल आंसर राइट निकल के आए और कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स ना हो। कुछ इजी सम्स में भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कई बार हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज सजेस्ट कर रही हूँ। एंड गाइस नाउ लास्टली काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें यहाँ पर मैथ्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो तुम लोग सिंपली जाकर मैथ्स का कुछ वीडियोस, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है यूट्यूब के ऊपर, तो वो तुम्हारा जस्ट रिविजन के लिए, सेक्शन ए का सेक्शन बी का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे ऐसे रिविजन किया है, तो वो वीडियोज जाकर तुम लोग देख सकते हो। मैंने सॉल्व भी किया है, तो पहले तुम खुद से सॉल्व करना, फिर तुम आंसर अपना मिला सकते हो। मैंने जो सॉल्व किया है उससे तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हमने यहाँ पर यूट्यूब पे सॉल्व किया है, सो डू चेक आउट दोज वीडियोस। प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, मैथ्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। थैंक यू।